स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। औसत के लास्ट पार्ट में आज हम बात कर रहे हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी औसत की। सबसे पहले बात तो है क्रिकेट के एक मैच में जब कोई भी बल्लेबाज मैच खेलने के लिए जाता है तो उसके औसत का निर्धारण किससे होता है? उसने टोटल कितने रन बनाए और कितने मैच खेलने के बाद बनाए। मतलब बल्लेबाजी औसत बराबर होगा बनाए गए रन बटे खेले गए मैच। कई बार सवाल में मैच की जगह पर पारी शब्द का इस्तेमाल होता है। पारी जैसे अपना टेस्ट मैच जो होता है उसमें कितनी पारियां होती हैं? 2 पारियां। गेंदबाज का जो उद्देश्य होता है, गेंदबाज का जो औसत है वो कैसे निर्धारित होता है? उसने कितने रन दिए और उस रन के में कितने विकेट लिए। आपने देखा भी होगा कि जब बल्लेबाज का जब लिखा रहता है तो केवल रन दिया रहता है और जब गेंदबाज का दिया रहता है तो गेंदबाज का क्या रहता है? इतने रन देकर इतने विकेट। इसीलिए गेंदबाजी औसत बराबर होता है दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। सवाल में कहता क्या है? सवाल बेसिकली एक मैच के अंतर की बात होती है। सवाल में आपसे यह कहा जाता है किसी पर्टिकुलर एक खिलाड़ी ने किसी मैच में 50 रन बनाए जिससे उसके औसत में या तो 2 रन की 4 रन की वृद्धि हो गई या 2 रन 4 रन की कमी हो गई। अब स्थिति क्या है? एक इस मैच के पहले की और एक इस मैच के बाद की। ठीक यही चीज बल्लेबाजी औसत में क्या होता है? बल्लेबाज जब हम गेंदबाजी औसत की बात करते हैं तो गेंदबाजी औसत में बोलता है किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी ने किसी एक मैच में इतने रन देकर के इतने विकेट लिए जिससे उसके औसत में कमी हो गई या तो वृद्धि हो गई। तो हमें करना क्या है? इस मैच के पहले का औसत और इस मैच के बाद का औसत हमें ध्यान में रखना है और यही 2 इक्वेशन हमें बनाने। हमारे पास 3 फिगर होते हैं जिसमें से 2 का मान वो दिया रहता है, 1 का मान आप में चेंज हो रहा होता है। बल्लेबाजी औसत में भी और गेंदबाजी औसत में भी ये दोनों फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ सवाल। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बल्लेबाज अपनी 12 पारियों में कुछ रन बनाता है। अपनी 13वीं पारी में 91 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको क्या कहा? पर्टिकुलर एक मैच की बात की जाएगी तो एक मैच उस मैच के पहले और उस मैच के बाद के औसत की बात हम करेंगे। यहां पर औसत बराबर होता क्या है? बनाए गए रन बटे खेले गए मैच। इस मैच के पहले आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है, केवल एक जानकारी आपके पास है और वो ये है कि उसने कुल मिलाकर के 12 मैच खेले। तो अब अगर मान लीजिए उसका औसत x है, बनाए गए रन y है और 12 मैच खेला है, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 12x। अब टोटल उसके रन कितने हो गए? 91 रन। मैच कितने खेल लिए? 13। और यहां पर जो उसके औसत में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 5 की। अब आप इसको सिंपली हल कर लीजिए। 13x धन 65 बराबर y धन 91 और इस y का मान कितना है? 12x। 13x में से 12x घटा तो x और ये 91 में 65 घटा तो 11 में या 65 15 90 15 और 1 16। मतलब इस जगह तक उसका औसत कितना था? x था। इस जगह पर औसत कितना होगा? चूंकि ये मामला कब का है? 12 पारी के बाद का, ये 13 पारी के बाद का। मतलब 13 पारी के बाद औसत बराबर हो जाएगा 16 धन 5 बराबर कितना? 21। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज अपनी 13 पारियों में कुछ रन बनाता है। यहां मामला कितने का है? 13 पारी। 14वीं पारी में 32 रन बनाता है जिससे उसके औसत में कितने रनों की कमी हो जाती है? 5 रनों की। और 5 और 14 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या। यहां भी आपसे वही चीज पूछी गई है, सवाल भी कुछ वैसा ही है, केवल फर्क यह है कि वहां वृद्धि हो रही थी और यहां पर कमी। मतलब बंदा ने x है, उसका औसत कब है? y रन बनाने के बाद और 13 मैच खेलने के बाद। मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 13x। बाद में उसने कितने रन बनाए? 14वीं पारी में 32 रन। पारी हो गई 14, औसत में हो गई 5 रन की कमी। मतलब 14x माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा? y धन 32
ये इस y का मान कितना है 13x, इन दोनों का अंतर x, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 102 रन। अब 13 पारियों तक उसका औसत कितना है 102 रन। अब आपको किस का पारी के बाद का निकालना है, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है 14 पारी के बाद औसत, तो 14 पारी के बाद औसत, तो 14 पारी के बाद कितने रनों की कमी हो रही है 5 रनों की, तो 102 माइनस 5 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 57। आइए देखते हैं तीसरा सवाल जो गेंदबाजी औसत से रिलेटेड है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के एक मैच में 30 रन देकर 8 विकेट लिए। यह पर्टिकुलर एक मैच की बात है कि एक मैच में 30 रन देकर के 8 विकेट लिए, जिससे उसके औसत में 0.5 की कमी हो गई। यह इस पर्टिकुलर मैच की बात है। और मैंने क्या बोला, गेंदबाजी और बल्लेबाजी औसत में आपको करना यह है उस मैच के पहले और उस मैच के बाद। सवाल में आपसे कह रहा है गेंदबाज अब तक मतलब इस मैच को जोड़कर कितने विकेट ले चुका है 100। इस मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं 8, मतलब इसके पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे 92, मतलब इस मैच के पहले तक उसने कितने विकेट लिए हैं 92। गेंदबाजी औसत बराबर क्या होता है, गेंदबाजी औसत बराबर होता है दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। यहां पर इस मैच के पहले तक आपको किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी गई है एक चीज को छोड़कर, और वो चीज ये है कि इस मैच के पहले तक उसने कितने विकेट लिए हैं 92। मैच के पहले तो आप इसको सीधा सीधा लिख लीजिए, अब तक जो विकेट हैं, तो अब तक विकेट बराबर कितने हैं 100, तो इस मैच के पहले विकेट बराबर कितने हो जाएंगे 100 माइनस 8 बराबर कितना 92। अब आपको औसत भी नहीं पता, दिए गए रन भी नहीं पता, लेकिन लिए गए विकेट आपको पता है, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 1/x। अगली कंडीशन क्या है, औसत में कितने की कमी हो रही है 0.5 की। बंदे ने रन कितने दिए हैं 30 रन, मतलब y धन 30, और अब उसके विकेट कितने हो गए हैं 100, मतलब मैं इसको करूंगा तो 100x माइनस 50 बराबर y धन 30, और इस y का मान कितना है 92x। अगर मैं इसको हल करूंगा तो वही 8x, 50 उधर चला जाएगा तो 8x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 8 बराबर कितना है 10। मतलब यहां तक उसका औसत कितने रनों का है 10 रनों का। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है उसका नया औसत ज्ञात करें, मतलब बात यहां की हो रही है, तो नया औसत बराबर होता है 10 माइनस 0.5 बराबर 9.5, मतलब इस सवाल का आंसर कितना है 9.5। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है क्रिकेट के एक फाइनल मुकाबले में एक गेंदबाज ने 36 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उसके द्वारा औसत कितना 12.4 से घटकर 12 रह गया। मतलब सवाल में आपको न तो रन दिए हुए हैं और ना ही विकेट दिए हुए, केवल क्या दिया हुआ है औसत दिया हुआ है। मतलब सवाल आपसे यह कह रहा है कि 12.4 रन कितने दिए हैं मान लीजिए x, और विकेट कितने लिए हैं मान लीजिए y, तो x बराबर हो जाएगा 12.4। फिर आगे क्या बोला है, औसत घटकर कितना हो गया है 12, अब औसत उसका है 12। कितने रन दिए हैं उसने 36 रन, मतलब रन कितने हो गए x धन 36, और विकेट कितने हो गए y धन 5। अगर मैं इसको हल करूंगा तो 12y धन 60 बराबर x धन 36, और इस x का मान कितना है 12.4। अगर इसको हल किया जाएगा तो वही 0.4y, ये वाला डाटा इधर आएगा तो ये वाला डाटा इधर जाएगा, दोनों धनात्मक है तो दोनों घटेंगे, मतलब 24, तो y बराबर 24 बटे 0.4 मतलब 10, तो 4 6 24, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 60। आपसे पूछा क्या जा रहा था, सवाल में आपसे पूछा जा रहा था गेंदबाज द्वारा अब तक कुल कितने विकेट लिए गए।
अब तक कुल कितने विकेट लिए गए, यहां तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए हैं 60, तो अब तक विकेट कितने हो जाएंगे, तो अब तक विकेट बराबर हो जाएगा 60 धन 5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 65। यदि आपसे पूछा जाए इस मैच के पहले विकेट कितने लिए गए तो 60, और अगर आपसे पूछा जाए इस मैच तक कितने विकेट लिए गए तो आंसर कितना हो जाएगा 65। आइए देखते हैं एक और सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक गेंदबाज जिसका औसत 24.85 है अंतिम मैच में 52 रन देकर कितने विकेट लेता है 5 विकेट, जिससे उसके औसत में कितने रनों की कमी हो रही है, कमी हो रही है 0.85 की। अब तक लिए गए विकेटों की संख्या, अब तक मतलब यहां पर भी सवाल में यही 65 वाला डाटा निकालना है, ये 60 वाला नहीं, ठीक है। लेकिन सवाल में आपसे यहां पर भी 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, पहले विकेट, बाद में विकेट, पहले दिए गए रन और बाद में दिए गए रन। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सवाल आपसे कह रहा है औसत 24.85, औसत 24.85 है, मतलब ये हमारा औसत हो गया, ये उसके द्वारा दिए गए रन हो गए और ये उसके द्वारा दिया गया विकेट हो गया। अपने अंतिम मैच में, अब इस मैच के बाद तो यहां पर हम देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा 24.85 y। अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका रन संख्या कितनी हो जाती है 24, तो मतलब 52 रन दिया और विकेट कितने लिया है 5। हल करेंगे फिर वही बात, 24 बाई धन 120 बराबर हो जाएगा x धन 52। x का मान कितना है 24.85y, दोनों को हल करेंगे तो 0.85y बराबर, दोनों धनात्मक है घट जाएंगे, 100 में 52 48 और 20 कितना हो जाएगा 68, तो y बराबर हो जाएगा 68 बटे 0.85, 0 कैंसिल, 17 पना 85, 17 चौके 68, 20 मतलब आंसर कितना आ जाएगा y बराबर 80। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है अब तक लिए गए विकेटों की संख्या। अब तक लिए गए विकेट कितने हैं y धन 5, मतलब उत्तर हो जाएगा y धन 5 बराबर 80 धन 5 बराबर 85। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है एक बल्लेबाज के 40 पारियों की औसत रन संख्या 50। मैं ये ऐसा ही सवाल आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। सवाल कहने का मतलब क्या है, 40 पारियों का औसत 50 है, औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर का बंटवारा, मतलब 40 पारियों का मान कितना है 50 रन। फिर आपसे बोल रहा है 38 पारियों का औसत 48 रन है, मतलब 2 पारियां कम हो गई। तो जब 2 पारियां कम हो गई तो दोनों पारियों का मान कितना हुआ 100, मतलब ये 100 तो वैसे ही अलग हो गया, जो 2 पारियां अलग है उनका मान 100 तो वो अपना ले लिए। साथ ही साथ क्या हुआ है 38 पारियों में जो औसत हुआ है वो कितना हो गया 48 रन, मतलब कितने की कमी हुई है 2 रनों की। तो 38 पारी में टोटल कितने की कमी हो गई है 76 की, मतलब बची हुई दोनों पारियों का योग कितना हो गया 176। अंतर आपको सवाल में बोल रहा है 172। आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम रन संख्या, अधिकतम रन संख्या मतलब आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। अब 172 और 176 का जो योग है 340 और 6 2 8, 348 बटे 2, मतलब मामला कितना हो जाएगा 174। आइए देखते हैं सवाल को डिटेल में करके। छठा सवाल आपसे बोला 50 पारियों का, 40 पारियों का औसत 50 रन है, तो 40 पारियों का योग कितना हो जाएगा भाई 40 गुणे 50 बराबर कितना 2000। बची हुई 38 पारियां, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर 2 पारियां छूट रही हो तो आपको यहां लिखना है 1 पारी x 1 पारी y और धन कितनी पारियां हैं 38 पारियां। अब आपको क्या बोल रहा है 38 पारी का योग कितना है, तो 38 पारी का योग बराबर हो जाएगा 38 गुणे 48। हमें कितने का गुणा करना है 48 का, 48 का गुणा करने का मतलब 50 ऋण 2, 50 ऋण 2। अगर मैं 38 में 48 का गुणा करूंगा 50 का मतलब क्या होता है आधा करके 2 जीरो बढ़ा देना। अगर मैं इसको 50 ऋण 2 करूं
गुणा करने के लिए, तो ये पूरा मामला क्या हो जाएगा 1900 और 38 दूनी 76। तो अब अगर 100 में 76 जाएगा तो ये 1800 और 100 में 76 घटेगा तो बचेगा कितना 24। अब यहां देखिए 38 पारी यहां 38 पारी यहां, ये दोनों कैंसिल, तो x धन y बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 1824। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2000 में अगर मैं सीधे सीधे 1800 घटाता तो कितना बचता 200, लेकिन ज्यादा है 2000 में 1900 घटाएंगे तो 124 और घट जाएगा तो कितना 176। और आपको सवाल में क्या बोल रहा है कि इन दोनों पारियों का जो अंतर है वो कितना है 172। अब जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो 2x बराबर दोनों का जोड़, तो 6 2 8 7 7 14 348, मतलब x बराबर 348 बटे 2 340 का आधा 170 8 का आधा, मतलब उत्तर आपका हो जाएगा 174। जबकि इसी सवाल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सवाल आपसे ये कह रहा है दो पारियां अलग की गई तो 50 दूनी 100, औसत में कितने की कमी हुई है 2 की, तो 38 दूनी 76, मतलब योग कितना होना चाहिए 176 और अंतर कितना है 172। अधिकतम का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, न्यूनतम अगर इसी को निकालना होता तो दोनों को घटा करके 2 का भाग। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे यह कह रहा है किसी छात्र में छात्रों के उम्र का औसत 15 वर्ष, छात्राओं के उम्र का औसत 13 वर्ष, सभी छात्रों को मिला दिया जाए तो उम्र 14 वर्ष, छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात। मैंने आपको बार बार ये बोला है एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स के हर टॉपिक में होता है, यहां पर भी। और आप ये जानोगे कैसे कि ये एलिगेशन है, जब कभी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ मिला दिया जाए, कुछ नया बन जाए, मतलब मामला किसका है एलिगेशन का। यहां आपसे सवाल क्या कह रहा है, छात्रों की उम्र छात्राओं की उम्र दोनों को मिला देने के बाद की उम्र। आज के वीडियो का सवाल नंबर 7, छात्र छात्रा, छात्रों की उम्र है 15, छात्राओं की 13, दोनों को मिला दिया गया तो 14, बड़े में से छोटे को घटाया 1, बड़े में से छोटे को घटाया 1, मतलब अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। मान लीजिए यहां पर संख्या भी दी होती तो भी ये 20 तो ये भी 20, ये 40 तो ये भी 40। ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी दोनों को मिलाने के बाद अगर कोई एक नई चीज हमें मिल रही है तो वहां सदैव एलिगेशन का यूज होगा। दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही एवरेज का ये टॉपिक आज यहां पर खत्म होता है। इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे एलिगेशन की। अभी हम एक वीडियो आप लोगों को शायद जितने भी लोग अभी क्लासेस ले रहे होंगे, मोर देन 90% स्टूडेंट्स ने रेलवे का कोई ना कोई फॉर्म जरूर भरा होगा, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का हो। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, रेलवे में होने वाला संभवतः ये अंतिम परीक्षा होगी, क्योंकि इसके बाद रेलवे को किसी तरह के मैन पावर की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ऐसे बच्चे जो रेलवे में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट इस बात की चर्चा करेंगे कि आप रेलवे के एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। एक डीप एनालिसिस देखेंगे, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि अगले वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।